तो नमस्कार। जैसा कि हमारे पास इसके पार्ट जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो है हमारे पास आता है इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों है, क्या है, इस तरीके के वर्ड दिए गए होते हैं। वो जो होते हैं हमारे डबल इंट्रोगेटिव के वाक्य होते हैं। अब जैसा कि इसको किस प्रकार से हम अंग्रेजी में बदलते हैं और क्या इसका नियम, क्या फार्मूला होता है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे कि बोर्ड पर हमारे पास दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अब इसकी परिभाषा क्या है, इस काल के यदि किसी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द को लाते हैं जो वाक्य के बीच में दिया होता है। सबसे पहले जो होता है हमें प्रश्नवाचक शब्द को लाना होता है जो हमारे वाक्य के बीच में दिया गया होता है। कोई भी शब्द दिया गया हो सकता है, जैसे कहाँ वर्ड दे रखा होता है, या जब वर्ड दे रखा होता है, या फिर हमारा क्यों वर्ड है, या हमारा क्या शब्द है। इस तरीके के जो है वर्ड दे रखे होंगे तो सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी हमें लानी होती है। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है फिर सहायक क्रिया हैज या हैव लाते हैं, फिर सब्जेक्ट लाते हैं। सहायक क्रिया हैज या हैव दो हमें दे रखी हैं। जिस प्रकार का हमारा सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार की जो है हमें सहायक क्रिया लानी। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है तो हमें सहायक क्रिया एक वचन की लानी है, और अगर बहुवचन का है तो बहुवचन के साथ में हैव को लाना है, और एक वचन के साथ में हैज को लाना है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया गया हो कर्ता, उसको लाना है। फिर हमारे पास जो है इसका रूल, जैसे QMW का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वर्ड, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो उसे। फिर उसके बाद में हैज या हैव, यानी कि जैसे भी हमारा सब्जेक्ट जैसा दे रखा होगा वैसे हमें सहायक क्रिया लानी है, प्लस सब्जेक्ट जो हमारा कर्ता दिया गया होगा, प्लस नॉट। अगर हमारे हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द आया है तो हमें सब्जेक्ट के बाद में जो है इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना होता है। फिर उसके बाद में दे रखा है क्लास एमबी ऑफ थर्ड फॉर्म, यानी जो मुख्य क्रिया दे रखी है उसकी हमें तीसरी अवस्था लानी है। फिर उसके बाद में दे रखा है हमें प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे दा है, ए है, इन है, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है ऑल ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑल ऑब्जेक्ट यानी जो हमें कर्म दे रखा होगा उसको लाना है। फिर उसके बाद में ETC प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो हमारे इंट्रोगेटिव के जो वाक्य होते हैं वो उसमें इस तरीके का जो है ये चिन्ह लगाना होता है। हिंदी वाले वाक्य में भी होता है और इंग्लिश वाले भी सेंटेंस में होता है। अब जैसे इसका हमारे पास एक उदाहरण दे रखा है, जैसे राधा ने पत्र क्यों लिख लिया है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ये हमारा जो है वर्ड में आता तो ये जो है हमारा दूसरे टेंस में वाक्य पहुंच जाता, लेकिन इसमें जो है हमारे पास है वर्ड दे रखा है तो ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे राधा ने जो है पत्र क्यों लिख लिया है, लिख लिया यानी कि कार्य जो है हमारा पूर्ण हो चुका है, और परफेक्ट का मतलब जो होता है पूर्ण होना, किसी भी कार्य को जो है पूर्ण हो जाना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है QMW यानी कि क्वेश्चन मार्क वर्ड। तो क्वेश्चन मार्क वर्ड हमारा इसमें जो क्या दे रखा है, क्यों। क्यों को लाना है तो क्यों की स्पेलिंग जो है भाई होती है, तो सबसे पहले जो है अपने लोग भाई ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है हैज या हैव यानी कि हमारा सब्जेक्ट हमारा इसमें जो है राधा दे रखा है, तो राधा जो है नाम है, तो नाम के साथ में सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होता है एक वचन के साथ में, तो जो है हैज ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट जो भी हमारा हो, जैसे इसमें राधा दे रखा है तो राधा ले आए। फिर उसके बाद में दे रखा है हमें नॉट। अगर हमारे हिंदी वाले वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द दिया होता तो जो है हमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना होता। इसमें जो है हमारे पास नई शब्द कहीं पर दिया ही नहीं गया है तो हमें इस नॉट से कोई मतलब नहीं, इसको जो है अपने लोग छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है
एमबी ऑफ थर्ड फॉर्म, यानी कि जो हमें निर्देश मिल रहा है, निर्देश जैसे क्या है इसमें लिख लिया, यानी पत्र जो है उसको लिख लिया का निर्देश मिल रहा है। तो लिखना की स्पेलिंग जो है राइट होती है और इसमें हमें जो है थर्ड फॉर्म लानी है। तो थर्ड फॉर्म जो है इसका रिटन होता है, तो रिटन ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्रीपोजिशन, ये जो है हमारी ये हो गई हमारी प्रीपोजिशन। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है ऑल ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जो हमारा कर्म दे रखा होगा उसको अब हमें लाना है। तो कर्म जो है हमारा पत्र दे रखा था, तो अब हमें क्या है पत्र लेटर ले आना है। फिर उसके बाद में दे रखा ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे हिंदी वाले वाक्य में दे रखा होता है कि राधा ने पत्र क्यों लिख लिया, इसमें दिया होता राधा ने कमरे में पत्र क्यों लिख लिया। अगर ये कमरे वर्ड या जैसे कि कोई गार्डन वगैरह इस बगीचे वगैरह इस तरीके के वर्ड हो जाते हैं, तो वो जो हो जाते हैं हमारे ईटीसी वर्ड, तो हमें उसको लाना होता है। लेकिन इसमें दिया नहीं गया तो उसे हम छोड़ देंगे। अब हमें दे रखा है प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब हमें क्या करना है, वाक्य को पूर्ण कर लेने के बाद में इसका प्रयोग कर देना है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये जो थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। इसी प्रकार से जो है टेंस के अदरवाइज सेंटेंस जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में किए जाते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, रोजाना हम आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो बताते चलेंगे।